नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बाइंग और सेलिंग दोनों में मदद करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है। दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी का नाम है EMA। इसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बात एक ही है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद में आपको जिसकी सेटिंग जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लेंथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट 9 मिलेगी। लेंथ को आप 5 कर लेंगे। सोर्स इसका क्लोज रहेगा, ऑफसेट इसका 0 रहेगा। स्मूथनिंग लाइन इसकी SMA ही रहने दीजिएगा और इस स्मूथनिंग लेंथ इसकी 9 रहने दीजिएगा। दोस्तों, इसको ओके कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ लिख करके, आप प्लीज़ उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो EMA है, अगर आप सेलिंग के लिए देखेंगे, मतलब कि सेलिंग मेरा मतलब ये है कि अगर आप डाउन साइड, मैं और लिख देता हूँ, सेलिंग, या फिर अगर आप इसको डाउन साइड के लिए देखेंगे तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 5 मिनट्स का। और दोस्तों, अगर आप EMA को बाइंग साइड, मतलब कि बाइंग साइड देखेंगे, मींस अपसाइड, तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट का। दोस्तों, इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा, RR जिसे हम कहते हैं, वो आपका रहेगा 1:3 से लेकर के 1:4। इससे कम में 1:3 या 1:4। दोस्तों, इसके जो टारगेट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं और इसका जो आपका रिस्क रहता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दोस्तों, इस मूविंग एवरेज की, या आप कह सकते हैं इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी होगी वो होगी आपकी 70%। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी इंडिकेटर को लेकर के चलते हैं तो आप ये मान लीजिए कि उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी समथिंग समथिंग 50 से लेकर के 70% के बीच में होगी। दोस्तों, अगर आपको 100% कोई एक्यूरेसी वाला चीज़ चाहिए तो आपको फिर अपने प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे आपके लिए सारी स्ट्रेटेजीज लेकर के आऊँगा। अभी मैंने अपना ये नया चैनल बनाया है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल जो मेन वाली जो इस टाइम पर चल रही है स्ट्रेटेजी, मैं आपको वो बताने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, हमने अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लिया है। मैं आपको ज़्यादा दिन नहीं है, मैं आपको कल के ही दिन की दिखाता हूँ तो हमें ये वाला मूवमेंट कैसे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, 5 मिनट्स में जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएंगे तो आपको ये देखना है कोई भी कैंडल ऊपर जा करके मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच ना करे। बॉडी और विक, कोई भी चीज़ इसको टच नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे 1 बजे की जो कैंडल है ये वाली, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं करा है और ऊपर जा करके इसने क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते। देखिए ये यहाँ पर इसका जो आपका जो एसएल होता है वो इसी कैंडल का हाई या प्रीवियस कैंडल का आप हाई भी रख सकते हैं। जो आपको एसएल जो रखना हो प्रीवियस कैंडल का हाई रखना। अगर प्रीवियस कैंडल प्रेजेंट वाली कैंडल से जो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है, अगर उससे नीचे है तो आप जो एसएल रखेंगे वो ऊपर वाली कैंडल का हाई रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसने जो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया वो दिया 1:12। इसमें आपको जो पॉइंट्स जो देखने को मिले हैं वो मिले हैं 285। तो दोस्तों, सीधे सीधे आप देख सकते हैं, अगर आपको इंडेक्स में 285 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको प्रीमियम में सीधे सीधे 180 टू 190 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल जाएंगे मंडे ट्यूसडे वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी। चलिए दोस्तों, और देखते हैं, और देखते हैं दोस्तों। आप पीछे, मैं बैक टेस्ट मैंने इसका बहुत दिनों से मैं कर रहा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मिलेगी ये वाली, इस वाली कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। क्लोज देने के बाद में आप इसी का हाई, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल का हाई है वो इससे नीचे वाला है, तो आप जो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है आप उसका हाई अपना एसएल रखेंगे। एसएल रखने के बाद में आपका जो टारगेट्स है वो देखिए, सब चीज आपके सामने है। आपको जो पॉइंट मिला 283 पॉइंट डायरेक्ट, आपका जिसमें एसएल रहेगा वो आपका एसएल रहेगा इस वाली कैंडल के नीचे। जब आप 50 to 60 पॉइंट अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे, देन आप अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई एसएल मार्क करते हुए चलेंगे। जैसे ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, आप अपना एसएल यहाँ पे रख लीजिए। इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, आप अपना एसएल यहाँ पे रख लीजिए। आप अपने एसएल को ट्रेल करते लीजिए, जब भी आप मोमेंटम को ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों।
और देखते हैं दोस्तों आपको एसएल एसएल देखिए कितने छोटे छोटे मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, हम यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई दोस्तों, एक सेकंड, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, इसका एसएल ये वाला होगा, ये वाला एसएल, और इसका जो टारगेट हमें मिला है ये वाला। देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसने जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया है वो दिया 1:1 का। आप इसमें कम से कम 1:2 का आप मान करके चलिए, इसमें आपका एसएल जो गया है वो 68 पॉइंट्स का गया है। अगर आप प्रीमियम में देखें तो आपके 40 पॉइंट्स का एसएल गया है, बट ये आपको दे भी तो कितने कितने पॉइंट्स रहा है, 250 300 पॉइंट्स के आसपास दे रहा है दोस्तों। फर्स्ट 5 मिनट की या 10 मिनट्स की जो कैंडल होती है, अगर आप बिग गैप अप या गैप डाउन में इसको देखेंगे तो आप जो है पहली 3-4 कैंडलों को रहने दीजिएगा, क्योंकि वो खुद ही मूविंग एवरेज से दूर रहती हैं। अगर मार्केट आपका फ्लैट या 20 से 50 पॉइंट्स के बीच में ओपन होता है तो तब आप इस मूविंग एवरेज को शुरुआत में आप यूज कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, हम्म, देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये है आपकी 925 की। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर ये फ्लैट ओपन होता है 915 वाली आप कैंडल देखिए दोस्तों, 15/5, ये वाली देखो, ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ गया और इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। हम यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एसएल जो होगा वो होगा हमारा इस वाले कैंडल का हाई। देखिए, इस वाले कैंडल का हाई हमने लिया और हाई लेने के बाद में इसमें जो आपको सीधे सीधे टारगेट्स मिले हैं वो मिले हैं यहाँ पर। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:3 का इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को मिला है, और इसमें आपको जो टारगेट 257 पॉइंट्स दोस्तों। आप यकीन मानिए, अगर आप इस वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेलिंग की साइड लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको टारगेट्स इतने बड़े बड़े मिलेंगे, और आपको जो एसएल है वो कुल ही 75 पॉइंट्स का था। आप इसमें देखिए 257 पॉइंट्स इसमें आपको इंडेक्स में मिले हैं, तो आपको प्रीमियम में सीधे सीधे 200 पॉइंट्स का कोई भी लेने से नहीं रोक सकता। तो आप अपने जो इंडिकेटर है उस पर बिलीव करिए, एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी है कि 70 to 80% है। अपने ट्रेड पर आप अपना भरोसा रखिए, जब भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये बिग गैप अप हुआ, हम यहाँ पर मूविंग एवरेज से दूर था, हम यहाँ पर नहीं लेते। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, विग या बॉडी कोई भी मूविंग एवरेज से टच नहीं करनी चाहिए, तभी हम इस वाले मूविंग एवरेज पर हम ट्रेड ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई, बंद होने के बाद में आपका जो एसएल है वो बिल्कुल इसके हाई पर 64 पॉइंट्स का, इसमें आप टारगेट्स देखिए, ये इसमें आप टारगेट देख सकते हैं। टारगेट इसमें आपको सीधे सीधे जो मिले हैं वो मिले हैं 279 पॉइंट्स के। इसमें एसएल तक तो आपका एंट्री प्राइस से भी आपके मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। अपने एसएल को बिल्कुल प्रॉपर फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप सीधा सीधा अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए। यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल जाता, बट आप ये देखिए 2 कैंडल के अंदर आप अपना एसएल को ट्रेल मत कीजिए। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आप टाइम देखेंगे ये 12 बजे के आसपास है। मार्केट यहाँ पे जो कमजोर दिल वाले हैं, यानी कि जो बायर्स हैं, उनको भगाएगा। होने के बाद में जैसे ही ये आपके दोबारा एंट्री प्राइस पर आए, यहाँ पर एंट्री प्राइस के बाद में मार्केट को देखिए, जैसे ही मार्केट आपके एंट्री प्राइस पर आया सीधा सीधा आपको 300 पॉइंट्स का आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से फाइव फाइव लेंथ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी अगर हम विग देखें तो ये शायद इससे मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए, यहाँ पे ये मिल रही है, हम यहाँ पर नहीं लेंगे ट्रेड। आप अपने जो रूल्स है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा। आपको एक दो जगह ट्रेड मिस होगी, बट आपको जो एसएल है वो जाने से बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए, यहाँ पे जो कैंडल, ये तो प्रीवियस डे वाली कैंडल है, यहाँ पे आप नहीं ले सकते, और मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज बना, एक नेगेटिव कैंडल के साथ में आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते थे। यहाँ पर आपका जो एसएल होता दोस्तों वो बहुत छोटा, बहुत ही माइनर सा बनना, और आपका टारगेट्स देखिए, देखिए टारगेट्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। 439 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की मोमेंटम, और आपको एसएल कितना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:14 का। कोई भी इंडिकेटर आपको इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1:14 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, और यहाँ पर छोटा सा एसएल 31 पॉइंट्स के एसएल के साथ आपको 440 पॉइंट्स में आपको दिला रहा हूँ। और क्या चाहिए मेरे दोस्तों, ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करता है। तो दोस्तों, आपको सेलिंग साइड में पता चल गया। एक बार हम इसके जो रूल्स है वो आपको मैं दोबारा से एक बार रीड अप करा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें।
जो हमारा मूविंग एवरेज है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप डाउन साइड मतलब कि आप पुट साइड जाना चाहते हो, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से भी कम 1:3 या 4 का आप लेकर के चलेंगे। एक्यूरेसी इसकी 70% है। इसकी जो विग मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों। जो कैंडल है, कैंडल की बॉडी या इसकी जो विग है वो मूविंग एवरेज से टच नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इसको, आप ट्रेड एग्जीक्यूट आप इसको कर सकेंगे। ये देखिए, ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसलिए मैंने गोल्डन वर्ड्स में लिख दिया। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी सेलिंग साइड। अब हम दोस्तों देखते हैं, अब हम इसको बाइंग साइड मतलब कि कॉल की साइड हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक सेकंड इन सबको हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो 15 मिनट में जो आपको बाइंग साइड है वो आपको 15 मिनट में लेकर के चलनी है। अगर सेलिंग साइड लेंगे तो कैंडल की क्लोजिंग आपको मूविंग एवरेज के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर आप बाइंग साइड जाएंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे आपको कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रही है, और ये एक बुलिश कैंडल है। ये रेड कैंडल नहीं, ये ग्रीन कैंडल है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे आपको कॉल साइड जाना है, तो आप रेड कैंडल नहीं, आप ग्रीन कैंडल को देखेंगे। तो देखिए यहीं पर हम सीधा लॉन्ग पोजीशन एक अपनी बिल्डअप करेंगे। इसका जो एसएल होगा वो ये होगा, ये वाला। और इसके जो टारगेट्स है वो देखिए आप, सीधे सीधे 150 पॉइंट। इसमें आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है वो मिला 1:2 का। दोस्तों आपको पता है, मार्केट अगर ऊपर की साइड जाता है धीरे धीरे जाता है, लेकिन मार्केट अगर गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो सेलिंग की साइड आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपके जो टारगेट्स है वो काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉल साइड में सेलिंग से थोड़े से कम, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा कम, थोड़े से कम आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको और दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट ने जो क्लोज करा है वो क्लोज मार्केट ने यहाँ पर करा था, यहाँ पर। और सीधा सीधा मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर हुआ, आप देख सकते हैं मार्केट ने 341 पॉइंट्स का आपको टारगेट दिया। और कितने से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मात्र 1:4, मतलब कि आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं 1:4 का यहाँ पे मार्केट ने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया। टारगेट आपको सीधे सीधे 350 पॉइंट्स के देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, प्रीवियस कैंडल का आप ऐसा लेकर के चलेंगे। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई जो है, हाई लो जो है वो प्रेजेंट वाली कैंडल से बड़ा है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट का एसएल होता, सीधा सीधा आप यहाँ पे टारगेट्स लेकर के चल सकते थे। एसएल आपका ये होता, इसमें आपको जो 1:1 का टारगेट देखने को मिला है, 1:1 भी ज्यादा बुरा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 1:1 के ऊपर ही काम करते हैं। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिली है। ये देखिए, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, एसएल आपका ये रहा, और सीधे सीधे आप अपने टारगेट्स को देखिए। टारगेट लेने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, मार्केट को आपको एसएल तो देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अगर आप एसएल देने से डरेंगे तो आप बड़े मूवमेंट को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। 534 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिला है, और बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखिए, एक भी कैंडल ने अपनी जो बिग बार जो कैंडल है उसके नीचे आकर क्लोज नहीं करा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5। दोस्तों इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, आप मुझे ये बता दीजिए। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको हैमर देखने के लिए मिला। हैमर देखने के बाद आप सीधा, क्योंकि आपकी मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी सारे का सारा क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है, आप सीधा यहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते। एसएल होता आपका ये, और सीधे सीधे दोस्तों आप टारगेट देखिए, 428 पॉइंट्स का आपको टारगेट देखने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:10।
दोस्तों बूम स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, बूम स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आपको रोज काम कराएगी, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। इस स्ट्रेटेजी को जो लोग बाग हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने पेड ग्रुप में देते हैं 5-5 6 हज़ार रुपए में। मैं आपको फ्री में लेकर के आया हूँ इस वाली स्ट्रेटेजी को। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों। और देखते हैं, देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये स्ट्रेटेजी आपका एसएल एक बार कराएगी, लेकिन आपको जो टारगेट देगी वो उससे 10 गुना ज्यादा के होंगे। देखिए, ये देखिए मार्केट, ये वाली कैंडल यहाँ पर, और सीधे सीधे आप टारगेट देखिए, 430 पॉइंट्स के आपको सीधे सीधे टारगेट्स मिले हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 10:9। दोस्तों, इससे ज्यादा बताइए आपको कहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी दे सकती है, बस आप मुझको ये बता दीजिए। देखिए, ये कैंडल इसके नीचे बंद हुई, सीधा सीधा आप यहाँ पे इसका ऐसे ले करके चलते इस वाले कैंडल का लो। देखिए, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हैं, तो अगर आपकी जो कैंडल है जो इससे नीचे बंद हुई है, उससे प्रीवियस वाली कैंडल का जो है उससे बड़ा है, तो आप उस वाली कैंडल कैसे लेंगे। अगर जो प्रेजेंट कैंडल है उसका लो उससे बड़ा है प्रीवियस वाली कैंडल से, तो लो आप उस वाली कैंडल का लेंगे। सीधा सीधा आपको जो टारगेट देखने के मिला है, मैं तो यहाँ तक की बात लेकर चलता हूँ, 363 पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1:5 दोस्तों, बूम। यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेटेजी ने बूम काम करा है। देखिए और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऐसा लेकर गए, आप बता क्या दिक्कत है। अगर आपको 400 पॉइंट दे रहा है, तो 30 to 40 पॉइंट देने में क्या दिक्कत है दोस्तों। ऐसे देखिए, हम अपने स्ट्रेटेजी पर काम ही तो कर सकते हैं, एक्यूरेसी इसलिए तो 100% नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप मार्केट 55 पॉइंट्स लिया है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना, 1:4 का यहाँ पर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनना है। बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करने के बाद में पता पड़ी कि आपके 20 to 30 पॉइंट्स लेकर के मार्केट से निकल गए। वो कोई ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों। देखिए, मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखिए ये वाली कैंडल इससे नीचे बंद हुई, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो इस वाली कैंडल से नीचे का है, तो हम एसएल इस वाले को लेकर के चलेंगे। और टारगेट्स देखिए, सीधे सीधे 190 पॉइंट्स के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सीधे सीधे टारगेट देता है ये वाली स्ट्रेटेजी आपको। और देखते हैं दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये वाली कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुई, सीधा हम इसी का एसएल लेकर के चलते। एसएल होता हमारा ये वाला, ये वाला एसएल हमारा हिट हुआ नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और सीधे ही टारगेट 282 पॉइंट्स के 1:10 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें देखने के लिए मिला है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए और लाता रहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर प्यार दिखाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम मैंने आपको बता दिया है। आप अपने इंडिकेटर, जो भी चार्ट आप यूज़ करते हैं, उसमें इंडिकेटर में जाकर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए, 5 उसकी लेंथ रखिएगा। और मैंने आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बता दिए हैं। मैं आपको एक और बार दोबारा से ज़रूर रिवाइज कराना चाहूँगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका नाम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे मार्केट में डाउन साइड या फिर सेलिंग साइड, मतलब बाजार का जो मूड है वो सेलिंग की तरफ है, तो इसमें जो आपका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट होगा। जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होनी चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और जो बॉडी है या उसकी जो विग है वो मूविंग एवरेज से टच नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा पुट की साइड में, वो कम से कम 1:3 से लेकर के 1:10 के बीच में हो सकता है। आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए, जितने टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उसको प्लीज आप पकड़ते रहिए। उसके बाद में जो आपको बाइंग साइड जाना है या कॉल साइड जाना है, तो उसमें जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का होगा। कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होगी, उसकी बॉडी अभी मूविंग एवरेज से टच नहीं करनी चाहिए। और जो एसएल होगा वो उसी कैंडल का लो होगा। अगर प्रीवियस कैंडल उससे, उस जो प्रेजेंट कैंडल है उससे लो उसका ज़्यादा है, तो आप प्रीवियस कैंडल का एसएल लेकर के चल सकते हैं। और आपका जो बाइंग की साइड में रिस्क रिवॉर्ड जो होगा वो 1:3 से लेकर के 1:7 8 10 तक जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके की स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।